राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में 5 राज्यों में सरगर्मी है, लेकिन कांग्रेस का पूरा ध्यान अभी केरल पर टिका हुआ है। हालांकि चुनाव के 5 दिन पहले अचानक से राहुल गांधी को असम याद आया, जहां उन्होंने अपने बयानों से मुश्किलें बढ़ा ली। हालांकि राहुल जहां जाते हैं कांग्रेस के लिए कुछ वोट लेकर नहीं बल्कि उसे घटा कर आते हैं। तभी केरल में विवाद पैदा करने के बाद अब असम में भी गोगोई के लिए मुश्किलें पैदा करके आए हैं। तो किस तरह केरल से असम तक राहुल गांधी ने कांग्रेस का पेच फंसा दिया और कैसे बंगाल में कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कांग्रेस कैसे अपनी मुश्किलें खुद बढ़ा रही है? देखिए, कांग्रेस नहीं बढ़ा रही, कांग्रेस और राहुल गांधी के बीच अंतर है। अगर कोई ये बात करता है कि नहीं कांग्रेस ही राहुल गांधी है, राहुल गांधी ही कांग्रेस है, तो ये गलतफहमी है। अभी राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अंदर जितने 50 साल से ज्यादा उम्र के नेता हैं, उसमें से 90% नेता ऐसे कांग्रेस के हैं जो राहुल गांधी से खफा है। चाहे केरल की ही बात करें, केरल में 7 सांसदों ने राहुल गांधी से कहा था हमें भी उम्मीदवार बनाया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है जहां पर किसी स्टेट में मिनिस्टर तक को उतार दिया जाता है चुनावी मैदान में, सांसदों को भी टिकट दे दिया जाता है। इच्छा हो तो सांसद को टिकट दे दो, मिनिस्टर को भी विधानसभा में उतार दो। लेकिन एक राहुल गांधी हैं जिनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि चलो 7 सांसद अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो 7 सांसद अगर जीत कर आते हैं तो 7 विधानसभा की सीटें तो बढ़ेगी, फिर उपचुनाव हो सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं विधानसभा पर इस्तीफा देना है तो लोकसभा बचेगा, और अगर लोकसभा से इस्तीफा देना है उसमें उपचुनाव हो जाएगा। अगर आपकी सरकार बनने की संभावना बढ़ गई तो यही 7 जो सांसद से विधायक बनेंगे वो आपकी सरकार को बचा लेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, सांसद अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो फिर ये लोकसभा में तो हमारा आंकड़ा कम हो जाएगा। 99 की संख्या है, 99 से घटते घटते ऐसे ही 98 हो चुका है। एक सिटिंग एमपी असम का वारदोलोई, उसने इस्तीफा दे दिया कि नहीं अब इस व्यक्ति के साथ हमें काम नहीं करना है। ये राहुल गांधी के खिलाफ ही बात कर रहे थे कि इस व्यक्ति के एटीट्यूड के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसा व्यवहार इसका है इसके साथ नहीं काम कर सकते, इसलिए हम इस्तीफा देते हैं, सांसद नहीं रहेंगे। हमको विधायक बन जाए अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, कैंडिडेट बनाया, वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं गुवाहाटी से, जीतकर आएंगे, मंत्री भी बन जाएंगे। लेकिन कांग्रेस से एक सांसद कम कर दिया। अब असम के उस सीट पर उपचुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें कभी कांग्रेस जीत कर नहीं आएगी। लेकिन उसी तरह से केरल में ये 7 सांसदों ने पहले ही विरोध कर दिया कि नहीं, ये चाहता क्या है, राहुल गांधी यही चाहता है कि वहां पर अगर सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, कई हाईलाइटेड पर्सनालिटी हैं, तो फिर अगर सरकार बनने की संभावना आई तो मेरा ये चेला जो है केसी वेणुगोपाल, उसको हम सीएम फेस कैसे बनाएंगे? अभी तक तो सीएम का चेहरा घोषित किया नहीं गया। तो ऐसे में ये हिडन चेहरा जो बना हुआ है, पर्दे के पीछे बना हुआ है, ये केसी वेणुगोपाल, ये केरल से हम चुनाव लड़कर आए हैं, हम भी सांसद हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर उसी में से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने मीटिंग में यह बात बोली कि नहीं, सांसद को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आ गई, अगर हमें बहुमत मिल गया तो हम ये विचार करेंगे कि ये सांसदों में से भी कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो जाए। अब सांसदों की बात कर दी उन्होंने, ये केसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ाने के लिए कि ये भी तो सांसद है, इसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो एक तो सांसदों के बीच असंतोष, लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि सांसदों में से कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है, तो वहां का जो लोकल लीडरशिप है, जो विधायक है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो ऑफिस बियरर है, उन लोगों को लगने लगा कि हम जनरल सेक्रेटरी हैं, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हमें तो दरकिनार कर दिया गया। तो इसी बात को लेकर केरल के अंदर विवाद चल रहा था, और यह विवाद कांग्रेस के अंदर थी। अब मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, ये दोनों में भी विवाद शुरू हो गया, और यह विवाद हुआ ये 20 लाख से ज्यादा के वोटर पर। 20 लाख से ज्यादा जो केरल का वोटर है वो अभी अरब के युद्ध में फंसा हुआ है। ईरान जंग में इनका अरब चार्टर प्लेन चल नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार के चुनावों में होता यही था कि अरब में, यानी कि यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, ये सारे खाड़ी क्षेत्रों में
ये खाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा केरल के लोग रहते हैं और लगभग 30% के आसपास केरल की जनसंख्या का ये विदेशों में रहते हैं, जिसमें 90% खाड़ी देशों में ही रहते हैं। तो अभी 30 से 35 लाख खाड़ी देशों में रहते हैं, 12-13 देशों में, और वहां पर नौकरी करते हैं। ये चुनाव के समय आते थे और ये जो मुस्लिम लीग है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस का पार्टनर है, वो हमेशा से चुनाव के पहले अपने कल्चरल विंग को, जो इसके कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो अरब में काम करता है, वहां से फंड भी आता है इसे, तो इसलिए ये अपने कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को सबको वहां एक्टिवेट करता था, प्लेन बुक करवाता था, सब्सिडी पर टिकट देता था और चार्टर प्लेन भी बुक करवाता था, कार्गो में भी उन लोगों को लाता था कि चुनाव के समय इन लोगों को वापस लाया जाना चाहिए। जब वायनाड का उपचुनाव हुआ था प्रियंका वाड्रा का, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, उस समय भी वायनाड से भर भर के लाए थे अरब से जितने भी वोटर थे उसको, लेकिन इस बार ईरान के युद्ध के कारण ये सारे वहीं पर अटक गए हैं, 20 लाख से ज्यादा। अब ये आएंगे नहीं, और इसमें से 90% से ज्यादा मुसलमान, और वो पूरा का पूरा मल्लपुरम का क्षेत्र जहां 70% के करीब मुस्लिम आबादी है, उसके बगल में एक कासरगोड, कोझिकोड, जो तीनों डिस्ट्रिक्ट मिला के, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है, उसी क्षेत्र का सबसे ज्यादा है, और उसी क्षेत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों का गठबंधन का फायदा होता है। तो इसलिए राहुल गांधी वहां पर गए, मुस्लिम लीग के साथ पेच फंसाया अपने आप में, यानी कि अपने पार्टी के नेताओं को उलझाया, और उसके बाद वहां से उड़कर असम चले आए, क्योंकि ये बात चल रही थी कि क्या केरल में ही चुनाव है, 9 अप्रैल है, केरल के साथ असम में भी उसी समय चुनाव है, तो फिर राहुल गांधी को क्या केरल में ही दिखाई पड़ता है, या फिर राहुल गांधी कुछ नई साजिश कर रहे हैं पार्टी के अंदर ही, क्योंकि असम की जिम्मेदारी प्रियंका वाड्रा के पास है, और प्रियंका वाड्रा जब असम के चुनाव प्रभारी हैं, तो प्रियंका वाड्रा के लिए प्रचार अगर न करें तो फिर राहुल गांधी के लिए नेतृत्व परिवर्तन की बात जो कांग्रेस में उठ रही है, उसका एक आधार बनाया जा रहा। राहुल गांधी ने सोचा केरल में संभावना ज्यादा है, हम वहां ज्यादा टाइम बिताएं। जैसे पिछले चुनावों में प्रियंका वाड्रा के लिए कांग्रेस में यह बात उठने लगी कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव प्रियंका ने जितवा दिया, कर्नाटक के चुनाव में प्रियंका की बड़ी भूमिका रही। तो ये सारी स्थितियां जो चल रही थी, उसी में राहुल गांधी को मजबूरी में असम जाना पड़ा, और वहां जाके वही बातें हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करोगे, जो प्रधानमंत्री मोदी ये बोल रहे हैं कि देखो कांग्रेस वाले खतरनाक कानून लाएंगे बहुसंख्यकों के खिलाफ, यानी हिंदुओं के खिलाफ, और इसलिए हिंदू ध्रुवीकरण वहां हो रहा है। राहुल गांधी वही जाकर बात कर रहा है कि नहीं, हम 224 आर्टिकल 224 में चेंजेस लाएंगे, वहां पर असम में हम ऑटोनोमस बॉडी बनवाएंगे ट्राइबल एरिया में, और ट्राइबल एरिया में ऑटोनोमस बॉडी मतलब ये मुसलमानों के लिए उस क्षेत्र को रिजर्व कर देंगे। ये ट्राइबल बॉडी नहीं बनाएंगे, ये ट्राइबल एरिया नहीं है, ये आदिवासियों का कन्वर्जन चल रहा है। ये मुसलमानों के इन लोगों ने वहां आदिवासी महिलाओं से शादी की, लड़कियों से शादी की, उसे कन्वर्ट किया, और पूरा जो झारखंड में चल रहा था उससे ज्यादा असम में चल रहा है। 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, और उसमें ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी है, नहीं तो 1.5 से 2% ओरिजिनल असम में मुसलमान हैं, जो ओरिजिनली असमी मुसलमान कह सकते हैं, या फिर बंगला स्पीकिंग मुसलमान हैं। ये जो सारे हैं 1.5 से 2%, और सारे के सारे घुसपैठी है, जो 34-35% हो गया है टोटल पॉपुलेशन का। और वही नैरेटिव चल रहा है असम में। राहुल गांधी वहां जाते हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। कौन से क्षेत्र? 22 मुस्लिम बहुल क्षेत्र, जहां पर ये चुनाव लड़ेंगे, और जिनका मुकाबला किससे है? बदरुद्दीन अजमल से। ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही कह चुके हैं उन 22-23 सीटों पर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तुम उन्हीं सीटों पर फाइट करो, मुसलमानों के वोट के लिए मुस्लिम पार्टियां फाइट करे, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी? तो इसलिए राहुल गांधी जहां जाएंगे वो कुछ न कुछ परेशानी पैदा करके कांग्रेस के लिए आएंगे, और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर भी ये जो इंडी अलायंस है उसके अंदर तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडी अलायंस में भी अब बिखराव हो चुका है। केरल में कांग्रेस ने या राहुल गांधी खासकर लगातार लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाया, और वैचारिक आरोप लगाया कि संघ से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और लेफ्ट वाले इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। वृंदा करात तो भड़क गई राहुल गांधी के ऊपर कि साथ साथ बैठते हो और उसके बाद हंगामा खड़ा करते हो। तो इसलिए लेफ्ट के साथ वहां झगड़ा कर लिया,
और फिर आगे बंगाल में वही स्थिति चल रही है, लेफ्ट के साथ गठबंधन खत्म हो गया। तो राहुल गांधी ऐसे पर्सनालिटी हैं जो अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो कांग्रेस 5 कदम पीछे हट जाएगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को उसी तरीके से सजा के रखना चाहिए कि कभी कभी दर्शन करने के लिए बाहर निकालो, प्रचार के लिए निकालोगे तो आपकी पार्टी और ह्रास होगी। इसलिए अभी जो विचार चल रहा है कांग्रेस के अंदर कि नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है, बेचैनी इसी बात को लेकर है कि नेतृत्व परिवर्तन हुआ नहीं कि राहुल गांधी का बोरिया बिस्तर यहां से चला जाएगा, ये राजनीति करने के लायक नहीं है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी इन दिनों असम में कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनके बयानों ने खुद कांग्रेस को नई मुश्किलों में डाल दिया है। क्या असम की जनता राहुल के भ्रष्टाचार वाले आरोपों पर यकीन करेगी? इसका फैसला 4 मई को आने वाले नतीजों से होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।